Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है वो लगातार बना हुआ है और अब इसके थोड़ा और एक्सटेंड होने के भी पॉसिबिलिटी लग रही है और इसी के चलते सेफ हेवन डिमांड गोल्ड एंड सिल्वर में हमें एक लगातार तेजी का रुझान भी देखने को मिल रहा है। आने वाले हफ्ते में यूएस की जीडीपी, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स और ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी बुलियन मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टेक्निकली अगर देखें तो इस हफ्ते के लिए गोल्ड एंड सिल्वर में बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में काम किया जा सकता है। फॉर दिस वीक गोल्ड में एक अच्छा सपोर्ट 58,800 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो यहाँ रेजिस्टेंस 61,500 से लेकर के 61,700 के बीच में आता है। वहीं सिल्वर में यदि देखें तो एक अच्छा सपोर्ट 70,600 के आसपास है। ये वहीं रेजिस्टेंस को यदि देखें तो रेजिस्टेंस 74,000 पर अभी भी स्टिल बना हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में टेंशन बढ़ने के कारण हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस में एक लगातार तेजी का ही रुख देखने को मिल रहा है, जो कि यहां से अगले हफ्ते भी जारी रहने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। क्रूड ऑयल में यदि देखें तो एक अच्छा सपोर्ट 7,100 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 7,800 पर एक मेजर रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर यदि प्राइजेस जाते हैं तो हमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग और एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल के प्राइजेस में। लास्ट वीक हमने देखा कि नेचुरल गैस के प्राइजेस में हमें हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला, जो कि पूरे हफ्ते जारी रहा और प्राइजेस लोअर एंड पर बंद करके गए हैं। बट अब ये प्राइजेस अपने लोअर सपोर्ट लेवल के नजदीक है और यहाँ से एक पुल बैक की संभावना भी बनती है। इस हफ्ते के लिए नेचुरल गैस में एक अच्छा सपोर्ट 230 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 265 एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। चाइना की बेटर देन जीडीपी नंबर से हमें बेस मेटल्स को एक सपोर्ट मिलते हुए नजर आया है, बट वहीं पर प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर के यदि बात करें तो वहां पे एक निराशा ही हाथ लगी है, जिससे कि बेस मेटल्स में हमें एक दबाव देखने को मिल रहा है। अगले हफ्ते के लिए भी बेस मेटल्स में हमें एक साइडवेज टू डाउनसाइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में सभी बेस मेटल्स में काम किया जा सकता है। बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट 688 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस 705 पर अभी भी स्थिर है। जिंक में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 212 पर है। वहीं रेजिस्टेंस 225 पर बना हुआ है। एल्यूमिनियम के डेली चार्ट में यदि देखें तो 195 पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वहीं 207 पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू so much for giving your time. Thank you so much for watching. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.